मुखिया योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, उनकी दूरदर्शिता और उनकी लगन को ही जाता है। अच्छी खबर के मुताबिक अपने यूपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र को पछाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश अब भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में सबसे आगे निकल चुका है। राज्य में अब तक 4,14,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हो चुके हैं, जिससे यूपी ने दिल्ली को पछाड़ दिया। दिल्ली में 1,83,000 और महाराष्ट्र में 1,79,000 व्हीकल रजिस्टर हुए हैं। और ये बड़े शहर हैं जो पीछे रह गए, बड़े राज्य हैं जो पीछे रह गए हैं। दुनिया भर में जब पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता बढ़ रही थी, तो ऐसे समय में इलेक्ट्रिक वाहन एक मजबूत समाधान बनकर उभरे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी शुरू की। इस नीति का उद्देश्य ईवी को अपनाने में तेजी लाना, मजबूत चार्जिंग नेटवर्क बनाना और यूपी को ईवी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का एक वैश्विक हब बनाना है। सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को ईवी और इसकी बैटरी विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाया जाए। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश को राज्य में आकर्षित किया जा रहा है। इससे 10 लाख नौकरियां सृजित होंगी। वर्तमान में देश भर में 33,000 ईवी चार्जर हैं, जिनमें से 35% फास्ट चार्जर हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अधिक तेज चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण और मौजूदा स्टेशनों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जबकि दिल्ली का हमने जिक्र किया, आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको एक डाटा दिखाते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि यूपी ने कैसे पछाड़ दिया। यूपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र को पछाड़ दिया। हम तो कहते हैं वाह यूपी वाह। यूपी सरकार ने 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग मोबिलिटी पॉलिसी शुरू की थी। राज्य में अब तक 4,14,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। दिल्ली में सिर्फ 1,83,000 हैं ये जो रजिस्टर्ड व्हीकल हैं, जबकि महाराष्ट्र जो कि फाइनेंस कैपिटल कहलाता है, आर्थिक राजधानी भारत देश की कहलाता है, उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं। यूपी के सामने 1,79,000 सिर्फ। ईवी बिक्री में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 85% हो चुकी है। आप सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। सरकार 16 नगरीय निकायों में 300 से अधिक नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगी और अयोध्या जो है प्रायोरिटी पे है। और देखिए पर्यटन में भी इजाफा हो रहा है। यूपी ने दिल्ली महाराष्ट्र को पछाड़ दिया। ये बड़ी जानकारी हमने आपके साथ साझा की। इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री को लेकर उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन आयुक्त है बीएन सिंह सर। सर, एक नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश ने स्थापित किया है। लाखों वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बिके हैं। उत्तर प्रदेश देश के एकमात्र राज्यों में से होगा जो 100% रोड टैक्स और फीस माफ कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज पे। दूसरा, उसके साथ साथ सब्सिडी देने का भी प्रोविजन है। 2 व्हीलर पे 5,000, 10 लाख की गाड़ियों पे 1 लाख और इसके साथ साथ बसेस पे 20 लाख तक की सब्सिडी भी है। तो रोड टैक्स माफ, फीस माफ और साथ में सब्सिडी, ये अपने आप में एक यूनिक पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट का है और इसकी क्रेडिट गवर्नमेंट को जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसमें सुविचारित निर्णय सभी एंगल्स को ध्यान में रखे दिया है। चैटबॉट सेवा शुरू की गई है, जिससे तमाम जो लोग हैं वो परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाएं जो है वो अपने घर बैठे जो है ले सकते हैं। और क्या कुछ इसमें चीजें हैं चैटबॉट पे? धन्यवाद। देखिए, परिवहन विभाग एक स्मार्ट डिपार्टमेंट है। इसमें ऑलरेडी भारत सरकार ने और प्रदेश शासन ने आपके पास पोर्टल बेस्ड वाहन, सारथी, ई चालान, सब पोर्टल बेस्ड सुविधाएं हैं। चैटबॉट बेस्ड बेसिस पे आधार पे हम जनता के बीच में पहुंचना चाहते हैं। अब परिवहन विभाग अपनी सारी सूचनाओं को अपनी जनता के बीच में ले जाएगा। टेक्नोलॉजी की आवश्यकता इसलिए है कि करीब 5 करोड़ लोग गाड़ियां हैं, 3 करोड़ से अधिक लाइसेंसी उत्तर प्रदेश में हैं। इन सबको मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी इसमें सुविधा देगा। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार। और इसी के साथ आज भारत 360 में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक रात 9 बजे।